निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जनता से सीधे संवाद किया है। उसमें हमारे युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, हमारे प्रदेश के सारे जो जनता है उन सब के हमारे मुख्यमंत्री जी संवाद करते हैं। आपने देखा होगा 90 विधानसभा में जाकर माननीय मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात किया, आम जनता की समस्याएं सुनी, उसका स्पॉट पे निराकरण किया। तो ये हमारे प्रदेश के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए उनको किस तरह से उत्साहित किया जाए, उनको किस तरह से प्रदेश की सेवा में लगाया जाए और किस तरह से उनका सम्मान किया जाए, इसके लिए सरकार काम करते रहती है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस भूपेश से भरोसा कैंपेन के माध्यम से लेकर सरकार की योजनाओं को लेकर 50 लाख घरों तक हमें जाने का टारगेट किया गया है। ये हम ऑनलाइन भी जाएंगे और ऑफलाइन भी जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और सरकार की योजनाओं को सर्वे के माध्यम से लोगों के बीच जाएंगे और उनसे मिस्ड कॉल भरवाएंगे और साथ में विद आईवैसी ऐप के माध्यम से भी हम ये फॉर्म भरा सकते हैं। और हम लोगों ने नेताओं से अपील की है माननीय मुख्यमंत्री से कि आप इस योजना के शुभारंभ में खुद यूथ कांग्रेस के लोग साथ जाएं। इसकी प्रशिक्षण भी चालू हो चुकी है और जल्द ये प्रोग्राम जो है जनता के बीच लॉन्च हो जाएगा। किसी को डांटते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नेतागिरी मत कर। एक युवा से तो उन्होंने अभद्रता की सीमाएं पार करते हुए कहा था कि तेरे बाप ने कभी माइक पकड़ा है। मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम डांट डपट कार्यक्रम में बदल गया था और छत्तीसगढ़ की जनता ने वो वायरल वीडियो देखा है कि मुख्यमंत्री जी के उस कार्यक्रम के पहले कैसे बाकायदा एक महिला को रटाया जाता है कि कल तुमसे क्या प्रश्न पूछेंगे और क्या आपको उत्तर देना है। मुख्यमंत्री जी, अगर आप में हिम्मत है तो युवाओं से मिलिएगा। युवा आपसे पूछना चाहते हैं कि 4.5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जो बेरोजगारी भत्ता की बात थी वो अभी तक उनको दिए क्यों नहीं है। आप क्या जो पीएससी और व्यापम के सवालों के जवाब का आप सामना कर पाएंगे? मुख्यमंत्री जी, अगर आप में हिम्मत है तो सिलेबस के बाहर आने वाले इन प्रश्नों का सामना करिएगा, तब सही मायने में आपकी ये भेंट मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा केंद्रित है युवा वोटर पर। जी हां, छत्तीसगढ़ में युवा वोटरों की संख्या लगातार बढ़ी है और 9 लाख नए वोटर बनने के बाद युवाओं की एक बड़ी भूमिका हो गई है छत्तीसगढ़ के चुनाव में। ऐसे में युवाओं को साधने की कोशिशें भी तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से जहां युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे बार बार उठाए गए हैं, वहीं जवाब में अब कांग्रेस ने भी एक नया दांव चला है। अब वो युवा संवाद करेगी। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं युवा संवाद और युवा कांग्रेस चलाने वाली है अभियान। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो कि इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में यहाँ पर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर राजा जी, जिनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में संजीव वर्मा जी, उनका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और युवा कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तुषार गुहा जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है और इस चर्चा को मैं शुरू करता हूँ। और जैसा कि हमने पहले बताया कि सरकार क्या करने वाली है, युवाओं से संवाद, उनका संगठन क्या करने वाला है, युवाओं का भूपेश है तो भरोसा है का अभियान, युवाओं के बीच जाने की पूरी तैयारी है कांग्रेस की। बीजेपी ने जवाब दिया है, लेकिन बीजेपी की क्या तैयारी है, बीजेपी से जानेंगे। पहले चलते हैं युवा कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। हमारे साथ हैं तुषार जी, उनसे जान लेते हैं। तुषार जी, आप लोग बताइए क्या करने वाले हैं। सरकार तो युवा संवाद करेगी, आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी, क्या आप लोग करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोगों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से भूपेश है तो भरोसा है अभियान का लॉन्च किया है। आने वाले समय में हमारे यूथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता 50 लाख से अधिक घरों में जाकर जो कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस सरकार की, जो भूपेश सरकार की सारी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी, उनका प्रचार प्रसार करेगी और सर्वे भी करेगी कि वो सारी योजनाएं उन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, उसका सर्वे भी करेगी। उसके लिए हम लोग ने मिस कॉल के लिए एक नंबर भी जारी किया है और सारी योजनाओं के बारे में हम बताएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ जो युवा संवाद होने वाला है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जाने वाले हैं, उसमें भी यूथ कांग्रेस की बड़ी भूमिका रहेगी। यूथ कांग्रेस समय समय पर हर जगह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ रहेगी। और भूपेश है तो भरोसा है जो अभियान है, लगातार आने वाले 2 महीने तक चलेगा और हम 50 लाख से अधिक घरों में जाकर यूथ कांग्रेस 50 लाख से अधिक घरों में जाकर जो सरकार की जन कल्याणी योजनाएं रही है, सारी योजनाओं के बारे में जनता तक पहुंचाएगी, उनसे सर्वे लेगी, उनसे फीडबैक लेगी और फीडबैक लेके हम सरकार तक पहुंचाएंगे और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान तक पहुंचाएंगे।
ठीक है, तो युवा कांग्रेस जो है वो बताने की कोशिश करेगी कि युवा संवाद में केंद्रित जो विषय है वो मुख्यमंत्री है और भूपेश है तो भरोसा है, इस बात का भरोसा जनता को दिलाया जाएगा। बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर इसका राजनीतिक विश्लेषण भी हम करेंगे। बीजेपी के लिए एक चुनौती है, युवाओं में एक तरीके से मुख्यमंत्री लोकप्रिय हैं और जो काका शब्द मुख्यमंत्री को मिला है तौकीर जी, वो युवाओं के द्वारा ही दिया गया है। अब वो युवाओं के बीच में वो काका जाएगा तो युवा लोग तो आप लोगों के हाथ से खसक सकते हैं। कैसे देखते हैं इस तरीके की व्यवस्थाओं को, इस तरीके के अभियान को? देखिए, ऐसा है कि आसमां में किसी के ठिकाने नहीं होते, आसमां में किसी के ठिकाने नहीं होते, जो ज़मीं के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। आज आसमां में ये उड़ रहे हैं भूपेश बघेल जी, सिर्फ हवाई बातें करते हैं। आपने इसके पहले भी इनके प्रायोजित कार्यक्रम देखे होंगे। प्रायोजित इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये अपने कार्यक्रमों में अपने से ट्रेनिंग देकर कार्यकर्ताओं को बुलाकर और आम जनता के रूप में उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्होंने जब बीच में कुछ ऐसे जो लोग आए जिन्होंने अपनी वास्तविक शिकायत की, तो उनको आपने देखा होगा, एक महिला को जब आई थी तो उसको एक लड़की चुपचाप बैठ जा, नेतागिरी यहाँ मत कर, हैं तेरे बाप ने कभी माइक पकड़ा है, मतलब इस टाइप की अमर्यादित भाषाओं का, अभद्र भाषाओं का प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप अंदाज लगाइए कि वो आसमान में किस तरीके से उड़ रहे हैं। घमंड की जो घमंड का जो दायरा है वो सर से ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये आप और आज जनता के बीच में इनको जाने की नौबत क्यों आ रही है? इनको समझ में आ रहा है कि अभी 2023 के चुनाव में इनकी जमीन खसकने वाली, क्योंकि इन्होंने जो भी वादे किए, आज जितने भी इन्होंने घोषणा पत्र के अलावा भी जो भी वादे किए हैं, इन्होंने कभी अभी तक पूरा नहीं किए। ग्राउंड लेवल में अगर आप जाके देखिए, एक भी वादा उनका पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है। आधा करा तो पूरा नहीं किया, थोड़ा सा किया तो भी 75% बन गया, 20% किया तो 15% नहीं किया। तो इसको वादा पूरा करना नहीं कहते, इसको वादे के साथ धोखेबाजी करते हैं, बरगलाना कहते हैं और चीटिंग करना कहते हैं। और जनता इस चीज को समझ चुकी है। आपने जो जो वादा किया, एक भी वादा ग्राउंड लेवल में जाकर आज तक पूरा नहीं हुआ। और उसी की परिमाटी देखिए कि आज पब्लिक नाराज बैठी। आप कर्मचारी नेताओं की बात कर, कर्मचारी नेताओं को कोने में ले आके फेंक दिए हैं, हड़ताल को न्यूज तक में दबा दिया जा रहा है। आप अंदाज लगाए, जो वो डिमांड करना चाहते हैं वो डिमांड को एकदम कुचल दिया जा रहा है कि आप अगर ऐसा करोगे तो हम आपको कुचल देंगे। आप ये स्थिति देखिए, जनता के साथ भी वही अन्याय किया जा रहा है। जनता के साथ आज तक न्याय योजना की बात करते, आज तक इन्होंने कोई न्याय किया हो तो बता दीजिए एक भी। तो आज जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। जो इन्होंने झूठा वादा करके इन्होंने करा था, छोटा सा एक मैं वादा करता हूं, शराबबंदी का इन्होंने वादा किया था, घोषणा करी थी, लेकिन उस पर सिर्फ मुकर के वो कुछ घंटों में फैसला करके चाहते हो तो आ जाते, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति दिखती नहीं है। ये शराबबंदी जैसी चीज को नहीं बंद कर सकते, लेकिन सिर्फ घोटाले पे घोटाला करे जा रहे हैं। घोटाला उसका जो है जनता देख रही है और जनता समझ चुकी है। इन्होंने कोई विकास नहीं किया। आज रोड की बात अगर करें, पूरे सुदूर जंगल तक अगर आप दूर की बात है, आप शहरों को भी आप जाके देखिए तो शहरों की रोडें खुदी हुई हैं। जिस नल जल मिशन के तहत खोद के उसको नल की योजनाओं के तहत पाइप डालना था, पाइपलाइन बिछानी थी, उसके बाद उसको पाटना था, पाटने के बाद सीमेंटीकरण कंक्रीटीकरण करना था। लेकिन इनके जो ठेकेदार को इनके जो घपला करने की जो इनकी आदत लगी हुई, उन्होंने नहीं किया, वैसे छोड़ दिया। आज पानी में ये स्थिति है, वो गड्ढे नाले बन गए हैं। अंदाज लगाइए। युवाओं के लिए अगर बात करें तो युवाओं से संवाद करना, उनकी आधी समस्या हल करना है, और ये अगर सरकार कर रही है तो इसमें गलत क्या है? तो करिए ना संवाद, लेकिन प्रायोजित मत करिए ना। अपने जो प्रायोजित इनकी जो सिलेबस बना के रखते हैं कि हम इसी के आधार पे क्वेश्चन करेंगे और यही हम इसी टाइप के लोग आएंगे तो हम करेंगे, या हमारे लोग इसको ट्रेन किया जाए और वही क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो ऐसा नहीं। आम पब्लिक में जो समस्या है, उनकी जाके आप समस्या का निराकरण करिए। आप मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, मजाक बना के रखे आप उस पद को, उसकी गरिमा का आपने जरा भी ख्याल नहीं किया। उसको देखिए आप। युवाओं तो अभी देखिए काका जो बना के रखा है, तो काका क्यों बोलते हैं आपको भी पता है। छत्तीसगढ़ में हमारे ऐसे लोगों को काका क्या है, काका जो है जो बेवकूफ बनाता है उनको हमारे काका बना दिया जाता है। इस टाइप की हरकतें इन्होंने किया है, लोग समझ रहे हैं और युवा आपको बताएगा। लेकिन ये सही पब्लिक के बीच में, सही जनता के बीच में, सही युवाओं के बीच में नहीं जा रहे हैं। अपने प्रायोजित लोग बैठे हैं, उन्हीं के बीच में जा रहे हैं। इसलिए आज इनकी स्थिति दुर्गति के रूप में पहुंच गई। ठीक है, ये बीजेपी का नजरिया है। अब इसको समझ लेते हैं राजनीतिक लिहाज से ये कैसा कदम है। दो बड़े कार्यक्रम, सरकार का कार्यक्रम, संगठन का कार्यक्रम, और इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश कि पूरे प्रदेश में भरोसा है, तो वो है भूपेश। क्या कहेंगे वर्मा जी, क्या एक तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या बाकी नेताओं की दौड़ में अपने आप को आगे बताने की कोशिश में ये अभियान चला रहे हैं? देखिए अमन भाई, इसके बहुत ही राजनीतिक निहितार्थ हैं।
छत्तीसगढ़ में गांव गरीब किसान के बाद यदि कोई बड़ा वर्ग है तो वो युवा है, एक मतदाता के रूप में। सरकार ने किसानों के लिए बहुत किया है, जो हम सब देख रहे हैं। गांव गरीब और किसान सरकार के केंद्र में रहे हैं। ये वर्ग ऐसा है, युवा वर्ग, जिसको अभी तक कहा जाता है कि आरोप लगाते जा रहा है भाजपा की तरफ से या किसी और पार्टी की तरफ से कि युवाओं के ध्यान नहीं दिया। तो ये एक पॉलिटिकल ये माइलेज लेने की कोशिश है कि वो सीधा अब युवा को टारगेट किया जा रहा है। और युवा को टारगेट मतलब युवाओं की संख्या, जो भी 9 लाख नए मतदाता आए हैं वो सीधा युवा हैं। और इसका मतलब ये है कि केवल संवाद नहीं है ये, आप इसके गहराई में जाइए जो बात कही जा रही है। ठीक है भूपेश बघेल जी इसके अलावा जब युवाओं से न केवल संवाद करेंगे बल्कि ये भी 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होगा युवाओं का, और उसके बाद 10 अगस्त तक उनका चयन हो जाएगा। वो उनकी समस्याओं को उसके माध्यम से सुनेंगे और उसका समाधान भी करेंगे, जो उसके मतलब त्वरित समाधान जिसको हम बोलते हैं ना, समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये उनका जिस तरह से आज प्रेस रिलीज हुआ है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा करेंगे। और यदि उसकी समस्याओं का समाधान होता है तो ये आगामी चुनाव में ये बोलने के लिए होगा कि हम युवाओं पे भी हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है और इसका उसको फायदा भी मिलेगा, नो डाउट। और हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब पार्टी चुनाव के समय जो उसका ध्यान है तो पॉलिटिकल ही होता है, किसी और किसी नजरिए से देखना ठीक नहीं है। चुनावी है और चुनाव की दृष्टि से इसको संवाद से समस्याओं का तो हल होगा। क्या पॉलिटिकल माइलेज भी तो इससे मिलेगा? मुख्यमंत्री जी एक तरीके से पॉलिटिकल माइलेज अपने लिए लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पार्टी के लिए अपने आप में मुख्यमंत्री एक चेहरा होता है, उसको पॉलिटिकल माइलेज लेना नहीं कहा जा सकता। उसको तो कांग्रेस को सत्ता में हासिल करना, सत्ता दिलाना है। तो पॉलिटिकल माइलेज मुख्यमंत्री लेंगे ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री ऑलरेडी चेहरे हैं। किसी भी राज्य में यदि चुनाव होता है और अगर मुख्यमंत्री, तो अपने आप में उसको चेहरा माना जाता है। इसलिए इसको ये कहना कि मुख्यमंत्री अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, ये गलत है। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री तो प्रोजेक्ट है। तो इसको अपन ऐसे इस दृष्टि से न देखें। ठीक है, इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का संगठन की एक अलग लाइन है। युवा कांग्रेस से समझ लेते हैं। युवा कांग्रेस जो अभियान चला रहा है, हम देख रहे हैं आपका कार्ड, आपके पोस्टर, आपके पेम्पलेट, सब कुछ जो है तुषार जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निर्भर हैं, उन पर केंद्रित हैं। बाकी लोगों की तो कोई फोटो ही नहीं दिख रही है, मोहन मरकाम भी नहीं दिख रहे हैं। क्या वजह है इसकी, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ प्रवक्ता है उनको जवाब देना चाहूंगा कि भूपेश बघेल हवा में उड़ रहे हैं। भूपेश बघेल इस छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र है, वो हवा में नहीं उड़ रहे। हवा में आप 15 साल उड़े थे, इसलिए आप दुहाई के आंकड़े में आ गए, अब इकाई में रह जाएंगे आप, ठीक है। और उन्होंने कहा था किसी भी जगह काम नहीं हुआ, उसी को लेकर हम आज भूपेश है तो भरोसा है कार्यक्रम लेके आए हैं। चाहे वो किसानों की बात करे, चाहे आदिवासियों की बात करे, चाहे स्वास्थ्य की बात करे, चाहे शिक्षा की बात करे, चाहे युवा या महिला की बात करे, मैं सारे आंकड़े आपके साथ देने के लिए मैं यहाँ मौजूद हुआ हूँ। मैं आंकड़ों के साथ आपको बता सकता हूँ कि किसानों को कितना ऋण माफी हुआ है, और किसानों की, आदिवासियों की जमीन तेंदुपत्ता खरीदी 2500 से 4000 हुआ है। पहले 7 वन उपज में समर्थन मूल्य मिलता था, वो 65 हो गया है। चाहे स्वास्थ्य की बात करें तो 1,25,00,000 क्या बोलते हैं मोबाइल क्लिनिक से क्या बोलते हैं लोगों का इलाज हुआ है, ठीक है। चाहे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना की बात करें उसमें 20 लाख का इलाज फ्री है। तो हर एक विषय में, हर एक विभाग में, हर एक वर्ग के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार ने कार्य किया है। और जहां सवाल रहा आपका मोहन जी, मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि आज आप उस प्रेस वार्ता में आज भी मौजूद थे। मैं दिखा देना चाहूंगा कि ये देखिए, आप मैं कैमरे के माध्यम से दिखा देना चाहूंगी, यहाँ पे सारे वरिष्ठ नेताओं के, इसमें सारे वरिष्ठ नेताओं के फोटो है। यहाँ यकीनन ये है कि मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के मुखिया है, हमारे मुख्यमंत्री है, तो फेस तो वो रहेंगे और मुख्य रूप से उनकी फोटो तो लगी है, पर ऐसा नहीं है कि हमारे किसी वरिष्ठ नेता की फोटो नहीं लगी है। ये आज कार्यक्रम में थे, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहूंगा। सारे वरिष्ठ, चाहे हितग्राही कार्ड आप लोग भरवा रहे हैं, उसमें नहीं दिख रहा था, इसलिए पूछ रहा है जी। लगे हुए हैं, हितग्राही कार्ड भरवा रहे हैं क्या? कुछ हितग्राही कार्ड बना रहे हैं आप लोग? जी, हितग्राही कार्ड बना रहे हैं, उसको भी मैं दिखा दूंगा। चाहे हितग्राही कार्ड में मिस कॉल मारने के बाद हमारी युवा में कहाँ है मोहन मरकाम? सर इसमें आप देख लीजिए जो प्रचार हो रहा है, हितग्राही कार्ड के अलावा जो प्रचार का अलग अलग सारे अलग अलग दस्तावेज बने, सारे अलग अलग। यदि आप हितग्राही पंजीयन कार्ड बोलेंगे तो इसमें मुख्यमंत्री जी का भी फोटो नहीं है। इसमें यदि आप जो फॉर्म है, इसमें मुख्यमंत्री जी का भी फोटो नहीं है। इसमें सारे प्रदेश के जितने भी लीडर्स है उनका और नेशनल के लीडर्स है उनका फोटो है। ये कार्ड अलग है। 3 हम लोगों ने अलग अलग कार्ड निकाला है, जिसमें तीनों में सभी नेताओं को उनका सम्मान दिया गया है उनको। ठीक है, चलिए, ये रही कांग्रेस की तैयारी और जवाब भी तुषार जी का हमने सुन लिया। अब तौकीर जी जवाब देंगे। तौकीर जी,
हम देख रहे हैं तो विरोधियों की तैयारियों को अपनी तैयारी के हिसाब के नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि उनकी खामियों के रूप में। वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं, संगठन भी कर रहा है और सरकार भी कर रही है। आप लोगों की ओर से कोई तैयारी दिखती नहीं है। 1-2 प्रदर्शन युवाओं के संबंध में हुए, उसके बाद से आपका युवा कांग्रेस का जो युवा मोर्चा, उसका अध्यक्ष कौन है, उसके पदाधिकारी कौन है, कहाँ हैं, कोई पता नहीं चलता। आप लोगों की क्या तैयारी है, आप लोग अपना बताइए। देखिए, हमारी तैयारी के कारण ही ये आज ज़मीन स्तर पर आज उतारने की कोशिश कर रहा है। मैंने वही जो शेयर किया था, आज बड़ा तुषार जी को बड़ा बुरा लग रहा है आसमान पे, तो वो सच्चाई है, वो निकल के आज आ गई। देखिए, ये बात करते कि हमारे इनके मुख्यमंत्रियों ने क्या किया, बहुत कुछ किया, युवा वर्ग के लिए किया, आदिवासी वर्ग के लिए किया, छत्तीसगढ़ी वर्ग के किया। मैंने फिर से वही बात करूंगा, अगर ये छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, किस आदिवासी कोई भी नेता के नाम से या आदिवासी वर्ग के नाम से इन्होंने कोई योजना चलाई क्या? उन्होंने कोई ऐसा कोई महान पुरुष के नाम से, इन्होंने कोई बिरसा मुंडा जी के नाम से या किसी के नाम से इन्होंने कोई कार्यक्रम चलाया क्या? नहीं चलाया। सिर्फ इनको राजीव गांधी दिखता है या गांधी परिवार दिखता है, और युवा की बात करते हैं उसमें भी गांधी परिवार दिखता है। क्यों भाई? हमारे छत्तीसगढ़ियावाद की अगर बात करें, क्या हमारे छत्तीसगढ़िया कोई हमारे जितने हैं उनके नाम से कोई योजना चलाई थी तो कोई दिक्कत थी क्या? क्यों नहीं चलाई? आपने छत्तीसगढ़िया की बात भी करते हैं तो छत्तीसगढ़ के एक भी आपको क्या राज्यसभा सदस्य नहीं दिखा? आपने तीनों के तीनों राज्यसभा सदस्य बनाए हैं, और तीनों के तीनों देखिए इत्तेफाक से छत्तीसगढ़ से नहीं है। आप छत्तीसगढ़ हित की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करें, देखिए आपकी जब सरकार, जब छत्तीसगढ़ बना था, छत्तीसगढ़ बनाने के निर्माता कौन थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई थी, अटल जी ने उसका निर्माण किया था, अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया था। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करें तो आपकी सरकार, उसके बाद छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी आप ही की सरकार थी, जोगी कांग्रेस की, जोगी कांग्रेस सरकार थी, जिसके जोगी जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने भी कोई छत्तीसगढ़ आयोग नहीं बनाया। हमारी जब सरकार हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई, तब उसने छत्तीसगढ़ जो है आयोग बनाया छत्तीसगढ़ के ऊपर। तो आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ छत्तीसगढ़ या वाद करके बात करते हैं, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ के लोगों को इन्होंने पूछा तक नहीं है, आदिवासी वर्ग को पूछा नहीं है। अगर आदिवासी ये बात करते हैं तो जब मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की बात हुई थी चुनाव की, तो क्यों उन्होंने समर्थन क्यों नहीं दिया आदिवासी वर्ग को? आपने तो एक वोट तक नहीं दिया, उनसे पूछने की बात तो दूर की बात है, एक वोट तक नहीं दिया। तो आपको शर्म आना चाहिए सब चीज बोलने के लिए। ये तो ऐसा है, ये तो एटीएम बन के बैठे हैं गांधी परिवार के, और हितग्राहियों के फॉर्म भराए जाएंगे, आपको बताया जाएगा ये हितग्राही को ये मिला, उसमें तो सारी चीजें हैं कि क्या योजना का लाभ किसको मिल रहा है। इससे तो एक डाटा आ जाएगा, डाटा आपके सामने आ जाएगा, इसमें क्या गलत है? ना वो अभी अच्छी बात है ना, डाटा कितना है। देखिए ऐसा है 65-70 सालों में छत्तीसगढ़ में कि नहीं, पूरे देश ने देखा है कि कांग्रेस ने जो भी डाटा दिया है वो फर्जी डाटा दिया है, उसके अलावा कुछ काम नहीं किया है। आप बताइए अगर कोई डाटा उनका सत्य आधारित तो होगा, सिर्फ झूठ के आधारित पर सिर्फ ढकोसला दिखता है। तुषार जी कैसे करेंगे? एक बड़ा काम है, आपका संगठन क्या कर पाएगा? हर जगह मौजूद है क्या? हर बूथ में है क्या आपके लोग जो ये सब काम कर पाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोगों ने पिछले साल नवंबर में जब हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यूथ कांग्रेस की बैठक हिमाचल में हुई थी, उस समय में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो कार्यक्रम, लगातार हम 6 महीने से बूथ जोड़ो और यूथ जोड़ो का कार्यक्रम कर रहे हैं। 23,000 से अधिक बूथ, मैं आपको बता रहा हूं कि 23,000 से अधिक बूथ टोटल छत्तीसगढ़ में है। मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं, और हम लोगों ने 18,000 से अधिक बूथ तक हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, और लगातार हम 3 दिन से ट्रेनिंग देंगे। आज से ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है और 14 तारीख को ट्रेनिंग खत्म होगी। हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। मैं बता देना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जून से लेकर जुलाई तक हमारे चुनाव हुए थे, उसमें हम लोगों ने 17,65,000 यूथ कांग्रेस के एक्टिव मेंबर बने थे। तो हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। हम जाएंगे और ये फॉर्म भराएंगे, और हर एक वर्ग से। समय कम है, हो पाएगा 2-3 महीने में? कहां कर पाएंगे? कर लेंगे आप लोग? सभी वर्गों के पास जाएंगे, गांव में भी जाएंगे, शहर में भी जाएंगे। समय कम है, कैसे करेंगे? समय तो कम है, इतने कम समय में जा पाएंगे सब तक? 2 महीना काफी है, 2 महीना काफी है। हम लोगों ने जैसी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, हम लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, 2 महीने के अंदर हम 50 लाख से अधिक घरों में पहुंचेंगे, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। ठीक है, चलिए एक बार वर्मा जी की ओर चलते हैं। वर्मा जी, ये तो दावे हैं दोनों ओर से। बीजेपी कह रही है कि लोगों का कुछ भला नहीं हुआ, ये बताने के लिए हितग्राही कार्ड बनाए जा रहे हैं। अगर पॉलिटिकल रूप से देखें तो इसका कितना फ़ायदा लेने की कोशिश है कांग्रेस को भी, और मुख्यमंत्री अपना स्वयं इस तरीके के अभियान से उनको कितना फ़ायदा मिलेगा? फायदा तो मिलेगा जरूर, और उसी दृष्टि से ही अभियान चलाया जा रहा है। युवा कांग्रेस का जो अभियान है
भूपेश है तो भरोसा है, ये अभियान देर से शुरू हुआ है, मेरा मानना है। इसको 1-8 महीने पहले शुरू करना था, ठीक। थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अपना काम शुरू किया। इस बीच भूपेश बघेल का जो ये संवाद कार्यक्रम है वो एक तड़का है, और इसमें केवल भूपेश बघेल ही जवाब देंगे ऐसा नहीं है, इसमें विभागीय सचिव भी रहेंगे साथ में, और जो युवा जो क्वेश्चन करेंगे तो जिस विभाग से संबंधित रहेंगे वो विभाग के सचिव उसका जवाब देगा, और इसको युवाओं को इसके लिए जो चयनित युवा रहेंगे उसमें 3 को स्मार्टफोन भी दिए जाने का प्रावधान है। तो ये एक तरीके से युवाओं के बीच एक लोकप्रिय बनाने का कार्यक्रम है, संवाद कार्यक्रम, और इसके जरिए निश्चित रूप से लाभ लेने की कोशिश है। और ये तो भविष्य में तय होगा कि उसका कितना लाभ मिला नहीं मिला। हालांकि जब भाजपा आरोप लगाती है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ये हुआ वो अपने तरह का एक अलग कार्यक्रम था, उसमें ये प्रायोजित जैसा कोई बात नहीं थी। अभी जो वायरल हुआ है वर्मा जी, नहीं आप बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन प्रायोजित कार्यक्रम था, उसका वीडियो वायरल हुआ, कांग्रेस का वीडियो वायरल हुआ है, एक हिस्सा उस पे भी जरा बोल दीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे कार्यक्रम प्रायोजित होते हैं, ये नहीं होते हैं। वायरल किया है, मतलब मान रहे हैं ना? सुनिए ना मेरी बात। नहीं वो वीडियो आप ही ने बना के आप ही के कार्यकर्ता थे जो बोल रहे यार, थे। फिर झूठ बात कर रहे हैं आपने। ठीक है, आप झूठ बात मत करिए ना, कम से कम, है ना, शोभा नहीं देता बुआ जी। गलत बात ऐसा है कि वो कार्यक्रम आप दोनों को बताएंगे, पहले एक विश्लेषण आ जाए। ठीक है, और हम बनाएंगे वीडियो करने की कोशिश कर रहे थे आप। ठीक है, इल्जाम उसमें लगाइए जो शोभा देता है। ठीक है, वर्मा जी की बात हो जाए उसके बाद। होता क्या है, जितने भी बड़े संवैधानिक पद में होते हैं, जो बड़े, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो उनके कार्यक्रम में सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही गिने चुने लोगों को क्वेश्चन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे को ले आए। तो किसी क्वेश्चन में यदि किसी को कुछ हो गया, तो यदि वायरल हो गया, इसे हम तो पुष्टि नहीं कर सकते ना कि प्रायोजित है, कि प्रायोजित नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि उस कार्यक्रम से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। उस कार्यक्रम को जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम था उसकी सफलता मान रहे हैं कांग्रेसी, और उसके बाद ये उसका कार्यक्रम रख रहे हैं, इसीलिए मैं उसकी तुलना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस कार्यक्रम को एक अलग नजरिए से देख रहा हूँ, एक पॉलिटिकल दृष्टि से कि लेकिन 5 संभाग में, इतने बड़े संभाग में, हर एक संभाग में 19-20 जो विधानसभाएं आ जाती है, कैसे इसकी सफलता होगी? एक जगह कार्यक्रम करोगे आप? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसलिए मैंने कहा ना कि इसको लेट से शुरू किया गया, थोड़ी देरी हो गई, लेकिन इसमें क्या है, चयनित होगा, चयन करेंगे। जो आज रिलीज हुआ है प्रेस रिलीज, जो मैं देख रहा था, उसमें हुआ है कि इसमें चयन किया जाएगा, कोई भी युवा खड़ा होकर क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, इसमें चयनित किए युवा ही इसमें मुख्यमंत्री से तो उसका फायदा क्या होगा? तो समस्याओं का समाधान करेंगे। मतलब इसमें ये तो स्क्रिप्टेड हो जाएगा। एक और है इसमें, राजीव युवा मितान क्लब जी जो बना है युवाओं के लिए, उससे भी एक फीडबैक लेने का एक तरीका हो सकता है मेरी नजर में, कि राजीव युवा मितान क्लब को जो काम किए हैं उसकी क्या फीडबैक है, उससे हमको क्या लाभ हो सकता है, और उसका क्या फायदा हमको आगे मिल सकता है। ये सारा कुछ एक मिला जुला के ये एक प्रेजेंटेशन होगा, और इसका एक फायदा कांग्रेस। ठीक है, ये भी एक तरीके का फैक्टर रहेगा युवाओं को अपनी ओर करने का। कई प्रयत्न होते हैं, उसमें से एक ये प्रयत्न भी है। तौकीर जी, दोनों तीनों बात और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आप समझ गए। क्या लग रहा है, इस तरीके के कार्यक्रमों से कितना फायदा जो है कांग्रेस उठा पाएगी, और आप लोग क्या करेंगे इसके? देखिए, वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी बोल दिया, और इस बात को समझ लीजिए कि ये स्क्रिप्टेड है, प्रायोजित है। और प्रायोजित का मतलब ही यही होता है कि वो जो वही बोलेंगे जो बोलवाना चाहते हैं, वो वही सुनेंगे जो वो सुनना चाहते हैं। तो ये स्क्रिप्टेड है, प्रायोजित है, और प्रायोजित होने के कारण उसका क्या होगा वो समझ में आता है। और जनता, इसका कोई फायदा नहीं हो। 4.5 साल आप क्या करते रहे? 4.5 साल आप युवा वर्ग को क्यों नहीं पूछा? 4.5 साल में आपने 10 लाख बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, आपने क्या दिया? क्या 5 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे बोला था, वो दिया क्या? तो युवा तो पहले पूछेगा। पीएससी में साफ सुथरा घोटाला हुआ है, मैं फिर से बोलूंगा, पीएससी में छोटा मोटा घोटाला नहीं हुआ, इसकी बहुत बड़ी, देखिए, जांच होना चाहिए। अभी तक उसकी जांच तक के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया। पीएससी में अगर कोई जो डायरेक्टर या चेयरमैन या मेंबर का कोई जो रिश्तेदार है, अगर वो एग्जाम दे रहा है, तो उससे उस एग्जाम से सारी चीजों से वो हट जाता है। वो कहता है उसके लिए बॉन्ड भरा जाता है। इन्होंने ना बॉन्ड भरा,
और बाकायदा उन्होंने एग्जाम ले लिया अपने, उनके जो खास रिश्तेदार वगैरह जो उन्होंने एग्जाम दिया, और तो और सबसे बड़ी बात उन्होंने उनके सरनेम तक गायब कर दिए। ठीक है। तो आप ये युवा वर्ग क्या आप सोचते हो कि युवा वर्ग छोड़ेगा आपको? युवा वर्ग आपको उसको बाकायदा उसकी सबक दिखाएगा और युवा छोड़ेगा नहीं आपको। और जैसे कि बताया जा रहा है कि 9 लाख नए युवा जुड़े हैं, ये तो और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका तो फ्यूचर इन्होंने खराब कर दिया पीएससी के माध्यम से, और सेलेक्टेड जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके चेयरमैन थे पीएससी में, उनको घूस घोटालेबाजी में भी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तुषार जी से सवाल ले लेते हैं। तो तुषार जी, क्या युवाओं के साथ जो चीजें हुई पिछले घटनाक्रम में उस सबको ठीक करने के लिए ये सब अभियान आप लोग चला रहे हैं? युवाओं की भर्ती का मामला हो, कई टाइप के भर्तियों में घोटाले के आरोप लगे हैं, उन सब का मेकअप के लिए ये अभियान आप लोग चला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने जो कार्य 4.5 वर्षों में किया है उसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं। और मैं खुद पहले एनएसयूआई में रहता था और मैं खुद पढ़ा लिखा हूं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूं, कॉलेज में पढ़ा हुआ हूं। हमने खुद देखा है कि प्रोफेसरों का कैसे अभाव होता था। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रोफेसर नहीं होते थे, शिक्षक नहीं मिलते थे, पर आज जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है तब से 4.5 वर्षों में हमने युवाओं के लिए, चाहे वो युवाओं के लिए क्या बोलते हैं, स्कूल खोलने की बात हो, आत्मनिर्भर स्कूल खोलने की बात हो, ट्रेनिंग तक नहीं दिया गया है। आप ऐसी बात कर रहे हैं। ये भी बता दीजिए जरा, ये बताइए, मैं खुद संवैधानिक पद में रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं पीएससी का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आपके नरेंद्र मोदी ने किया था, 18 करोड़ लोग होते हैं अभी तक। आप लोग लगाइए, आप घोटाला का समर्थन कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जी हिसाब दिखा दे, हिसाब दिखा पीएससी के युवा जो एग्जाम दे वो क्या है, वो किया है आप लोग। अरे वो पढ़ा लिखा युवा वर्ग है और उसको समझ रहे हैं। विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा रहे, 15 साल घोटाला किया, एक भी किसी को अंदर किया, एक भी लोगों को अंदर किया। हमारी सरकार अगर केंद्र सरकार ने हमारे घोटाले का हमने इल्जाम लगाया, केंद्र सरकार ईडी के रूप में बाकायदा उसको अंदर कर रही है और सबूत के साथ अंदर कर रही है। आपके नेता अंदर है और आपके नेताओं से पूछताछ हो रही, तो आप धरना प्रदर्शन में लग जाते हैं। महिलाओं को आपको शर्म आना चाहिए। महिलाओं के साथ आपने कोई योजना चलाई, ना महिलाओं का भला किया, ना युवा का किया, ना आदिवासी वर्ग का किया, ना किसी दलित वर्ग का किया। किसी भी योजना का आपने किसी वर्ग का भला किया हो तो बता दीजिए। उसके साथ युवा वर्ग चाहूंगा कि जब आप बोल रहे थे तो मैं स्पष्ट रूप से आपकी बात आराम से सुन रहा था। और आपके बीच में शान के तो कुछ नहीं हो पाएगा, बीच में चिल्लाने से कुछ नहीं हो पाएगा। आप अपने केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार से पूछिए कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ मिला, तो उसके बोलो तो क्या कहना चाह रहे हैं? अरे ऐसा कार्यक्रम आम जनता के बीच में। लेकिन ये तो बीजेपी कांग्रेस के कार्यक्रम है, आप लोगों को भी तो कुछ कार्यक्रम करना पड़ेगा। केवल उनकी आलोचना करके युवाओं को आप अपनी तरफ नहीं कर सकते तौकीर जी। नहीं, देखिए हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। ये देखिए ये बहुत बड़ी त्रुटि नहीं हुई है, बहुत बड़ा घोटाला है और सबसे बड़ा घोटाला है। एक बात बताइए, मैं किसी आयोग का चेयरमैन हूं और मैं एग्जाम लेने वाला हूं, वही पेपर बनाऊंगा, वही पेपर को बना के उसको दूंगा, तो मेरे परिवार का कोई सदस्य तो उसके लिए तो शिकायत मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं शिकायत दो, मैं जांच करवाऊंगा। शिकायत तो बोल रहा हूं, और कितना शिकायत आप ले रहे हैं क्या लिखित में शिकायत? हमने तो बाकायदा सब हमलों ने बाकायदा बयान जारी कराया, हमारी पार्टी ने बाकायदा बयान जारी कराया। मुख्यमंत्री ने सरकार दिया, जांच किसी कमेटी बैठाई नहीं लिया, इसलिए लिया उसका पैसा उनके पास जा रहा है, उस घोटाले का पैसा उनके पास जा रहा है। अरे उसका भी मुद्दा बता दीजिए तुषार जी, उसका पैसा भी युवा वर्ग का पैसा ठगा है, वो भी पैसा उनके पास जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं बताइए? क्या उनको शर्म आ रही है? और आप बताते सभी वर्ग का ऐसा कोई सगा नहीं भूपेश ने जिसको ठगा नहीं, ये है काका की पहचान। इसलिए उसको काका की जगह ठगा कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वो ठगा है, ठगा नहीं है, तो शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। इनाम लगाते कुछ नहीं करते। अरे ऐसा मुख्यमंत्री बनने के पहले बोलता था कि मैं मेरे पास झीरम घाटी के सबूत है, तो कहाँ है भाई? चूड़ी पहने हो, लाल निकालो ना, क्यों नहीं निकाल के दे रहे हो? झीरम घाटी के सबूत तक निकाल के लाके नहीं दे रहे हो। ऐसा मुख्यमंत्री बोलता था कि हम इसको अंदर कर देंगे। किसको अंदर कराया बता दीजिए? एक भी 15 साल के इल्जाम लगाए आप लोग घोटालों के, क्यों अंदर नहीं करे? हम अंदर करें, हम बता रहे बाकायदा इसको अंदर करो। हम युवाओं की बात करें, पीएससी में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात दी नहीं है और उसमें भी नियम कायदे लगा दिए युवाओं। चलिए ये तो युवाओं को लेकर अपने अपने दावे हैं। एक बार हम वर्मा जी की ओर चलते हैं और वर्मा जी से कम समय में ये समझ लेते हैं कि वर्मा जी क्या इसके जरिए फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं? दोनों अभियानों को जोड़कर आप विश्लेषण कर दीजिए। मैं फिर एक बार बोलूंगा, इसका मैं आंसर दे चुका हूं और मैं पॉलिटिकल रूप से ही मैं बता रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री अपने को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं है,
ये सीधा सीधा ये अपनी पार्टी में जो सरकार या सत्ता में जो काम हुए हैं और जो जनता तक गए, युवाओं तक गए और युवाओं को उसका लाभ मिला है या नहीं मिला है, ये एक युवा कांग्रेस की तरफ से फीडबैक लेने का तरीका हो सकता है। और इसके जरिए वो चुनावी अपना अभियान भी लॉन्च करना चाह रहा है, क्योंकि चुनाव में उसको उसका पॉलिटिकल रूप से फायदा मिले। ठीक है, तो चुनावी वैतरणी में कई तरीके की लहरें आती हैं, उसमें युवाओं की लहरों को पार करने के लिए एक तरीके की पतवार जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने थाम ली है। उसे वो कितने आगे तक जाते हैं ये देखना होगा। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ संजू वर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। तौकीर रजा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। तुषार जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। अपना रखिए बहुत बहुत ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।